क़ुरबानी 3 दिन करना जायज़ है। एक तो 10वीं ज़िलहिज्जा 10 तारीख़, 11 तारीख़ और 12 तारीख़, इन 3 अय्याम में अगर कोई क़ुरबानी करता है तो दुरुस्त हो जाएगी, अगर इनके अलावा करता है तो क़ुरबानी जायज़ नहीं होगी। इनमें सबसे बेहतर जो है, अफजल, वो पहला दिन है कि पहले दिन क़ुरबानी करे। 10वीं रात में क़ुरबानी नहीं कर सकता, 10 तारीख़ के बाद जो 11वीं रात आती है उसमें क़ुरबानी कर सकता है रात में, लेकिन बेहतर यह है कि रात में क़ुरबानी ना करें, मकरूह है, क्योंकि रात में गलती होने का अंदेशा है। 12वीं रात में क़ुरबानी कर सकता है, 13वीं की रात में क़ुरबानी नहीं कर सकता। सिर्फ 2 रातें हैं, 11वीं और 12वीं, इनमें क़ुरबानी कर सकता है, रात में भी। अच्छा, क़ुरबानी करते वक्त जानवर को लिटाएंगे किस तरह? क़ुरबानी करते वक्त जानवर को बाईं करवट पर लिटाएंगे और उसका चेहरा क़िबला की जानिब कर देंगे। ये जो उल्टा हाथ है इस तरफ, ये ज़मीन की तरफ रहेगा, उल्टा हाथ, उल्टी साइड ज़मीन की तरफ रहेगी और चेहरा क़िबले की जानिब होगा। इसी दरमियान दुआ पढ़ी जाएगी। वो दुआ एक लंबी सी दुआ है, आपने सुनी होगी, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुस्की व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। ये पूरी दुआ पढ़ी जाएगी। ये सुन्नत है, अगर किसी को याद नहीं है, नहीं पढ़ सका, तब भी क़ुरबानी दुरुस्त हो जाएगी, लेकिन याद करनी चाहिए दुआ, ताकि पूरी दुआ क़ुरबानी के वक्त पढ़ सकें, सुन्नत के मुताबिक क़ुरबानी हो सके। ये दुआ पढ़ने के बाद तेज़ छुरी से जल्द ज़िबा कर देंगे और बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे। बहुत से लोग गुटके वगैरह रखे होते हैं, मुंह में पान रखे हुए होते हैं, उनसे कह दिया करें कि पान थूक कर आएँ पहले, फिर उसके बाद आप क़ुरबानी करें, ताकि अच्छे सही तरीक़े से अल्फाज आप अदा कर सकें। बहरहाल ये एक बात हो गई, कम से कम क़ुरबानी के जानवर की 3 रगें कटनी ज़रूरी हैं, लाजिम है कि 3 रगें कटें। 4 रगें होती हैं कुल, या तो चारों कट जाएँ, अगर चारों नहीं कट सकें तो 3 कट जाएंगी, तब भी जानवर हलाल हो जाएगा। लेकिन अगर 2 कटी या फिर चारों रगों में से आधी आधी कट गई तो हलाल नहीं होगा जानवर, सिरे से वो हराम रहेगा। यह मसला अच्छे समझ लें। 4 रगें वो कौन सी होती हैं? 2 तो शह रग हैं, खून की रगें, एक हुल्क़ूम होती है सांस की रग, और एक होती है मरी खाने की रग। ये 4 रगें हैं, इन चारों में से 3 का कटना लाजिम है। जानवर ज़िबा करने के बाद आम तौर पर यह बात देखने में आती है कि जो हजरात जानवर ज़िबा करते हैं वो रगें कटने के बाद भी जानवर के अंदर छुरा मारते हैं जानवर को जल्दी ठंडा करने के लिए, उससे उसे तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है जानवर को। तो ये सही नहीं है, ये गलत अमल है। जानवर को तड़पने दिया जाए ताकि वो ठंडा हो जाए, ख़ुद ब खुद ठंडा हो। थोड़ी देर लगती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि आम तौर पर जो जानवर ज़िबा करने वाले, बनाने वाले लोग होते हैं, जो गोश्त वगैरह काटते हैं क़ुरबानी के मौका पर, उनकी बुकिंग होती है एडवांस, पहले से बुक होता है कि फ़लाँ जगह फ़लाँ जगह फ़लाँ जगह जाना है हमें, तो जल्दबाजी करते हैं ताकि यहाँ जल्दी ठंडा हो मामला, हम दूसरी जगह अपने पहुँच जाएँ। तो अगर कोई इस तरह करता है गुनहगार होगा, क्योंकि जानवर को इससे तकलीफ़ होती है। इस्लाम तड़पाने की इजाज़त नहीं देता। तो बहरहाल ये एक मसला मैंने ज़िम्नन बता दिया ताकि इस पर लोग अमल करें और इस गुनाह से बच सकें। जो हजरात जानवर ज़िबा करते हैं और गोश्त वगैरह काटने का काम करते हैं, उनको क़ुरबानी के गोश्त में से मुआवजा नहीं दे सकते, बल्कि अपने पास से उनको पैसे दिए जाएंगे। क़ुरबानी का गोश्त नहीं दे सकते उनको मुआवजे के तौर पर, यूँ ही अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना नहीं। अब मसला रहा कि क़ुरबानी का गोश्त किस तरह तकसीम किया जाए। तो 3 हिस्से करना मुस्तहब हैं क़ुरबानी के जानवर के। एक तो करीबी रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों अहबाब के लिए, पड़ोसियों के लिए, दूसरा हिस्सा अपने लिए, और तीसरा जो गरीब हैं फ़ुक़रा मसाकीन के लिए। 3 हिस्से करना मुस्तहब है। अगर सारा गोश्त कोई ख़ुद ही रोक ले, किसी को भी ना दे, तब भी जायज़ है, कोई इसमें ख़राबी नहीं है। ये बात भी सुनने में आई है, कई हज़रात से मालूम हुआ कि गोश्त बहुत से लोग जमा करके इकट्ठा करके रख लेते हैं, फिर उसमें जब ख़राबी आती है तो कूड़ेदान पे फेंक आते हैं, कहीं गंदगी के ढेर पे डाल दिया, कहीं कूड़ेदान पे डाल दिया। तो ये क़ुरबानी का गोश्त है, इबादत का गोश्त होता है, इसको इस तरह से ना फेंका जाए। अव्वलन तो इतना गोश्त रोकना नहीं चाहिए कि इंसान वो खा ना सकता हो। अगर कोई रोक कर रखता है तो फिर गंदगी वाली जगहों पर नहीं डालना चाहिए, बल्कि ऐसी जगह पर डाले जो साफ़ सुथरी, मिसाल के तौर पर नदी में डाल दे, मछलियाँ वगैरह खा लेंगी और उसमें गंदगी भी नहीं होती है। इस बात का ध्यान रखना है, क़ुरबानी का गोश्त इधर उधर ना फेंकें। बेहतर यह है कि जहाँ तक क़ुरबानी का गोश्त नहीं पहुँच रहा है वहाँ तक पहुँचाने की फ़िक्र करें, कोशिश करें। ये मसला ख़ास तौर पर जहन में रखें कि अगर किसी शख्स के नाम क़ुरबानी वाजिब थी और क़ुरबानी के दिन यूँ ही गुजर गए और उसने क़ुरबानी नहीं की, उसने सोचा कि मैं बाद में एक हिस्से की कीमत सदका कर दूँगा,
तो याद रखें अगर क़ुरबानी के दिन गुज़र चुके हैं तो फिर एक हिस्से की कीमत सदका नहीं की जाएगी, बल्कि एक मुतवस्सित दरमियानी दर्जे का बकरा जितनी कीमत में आता है उतनी कीमत सदका करना उस शख्स पर लाजिम है। अगर किसी शख्स ने किसी की इजाज़त के बग़ैर उसकी तरफ से क़ुरबानी कर दी तो इस तरह क़ुरबानी करना जायज़ नहीं है। पहले इजाज़त ले फिर किसी की जानिब से क़ुरबानी करनी दुरुस्त है। मिसाल के तौर पर किसी की तरफ से क़ुरबानी करनी वाजिब थी, दो भाई हैं, एक ने दूसरे भाई की जानिब से उसको बताए बग़ैर, उससे इजाज़त लिए बग़ैर क़ुरबानी कर दी उसकी तरफ से, तो क़ुरबानी दुरुस्त ही नहीं होगी, सही ही नहीं होगी। पहले उससे इजाज़त ले फिर उसके बाद क़ुरबानी करें। हाँ, अगर कहीं ऐसा है कि एक मामूल चला आ रहा है, हर साल एक भाई की तरफ से दूसरा भाई क़ुरबानी कर देता है, या बाप बेटे की जानिब से हर साल क़ुरबानी कर देता है, और बेटे को भी मालूम है ये बात कि हाँ मेरी जानिब से हर साल वालिद साहब क़ुरबानी कर देते हैं, इजाज़त भी उनकी तरफ से हर साल रहती है, तो अगर मामूल चला आ रहा है तो हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक सबकी क़ुरबानी दुरुस्त हो जाएगी। हर साल अलग से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मामूल नहीं है तो फिर बग़ैर इजाज़त की क़ुरबानी सही नहीं होगी। बड़े जानवर में अगर कोई शख्स गायब था, मौजूद ही नहीं था, उसकी जानिब से क़ुरबानी कर दी गई बग़ैर उसकी इजाज़त के, तो किसी की भी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। ये अहम मसला है, याद रखें। इसलिए जिसके नाम क़ुरबानी की जाए उसकी इजाज़त लेनी ज़रूरी है। ज़िबा करते वक्त बहुत से हज़रात बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर कहते हैं वाव के साथ, ये मकरूह है। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहा जाएगा, वल्लाहु अकबर नहीं कहा जाएगा। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर हमज़ा के साथ कहा जाएगा। अगर बड़ा जानवर है और उसमें 7 लोग शरीक हैं और हर हिस्सेदार अपना गोश्त तोल कर तकसीम करना चाहता है तो फिर लाजिम है कि तोल कर तकसीम किया जाए और बराबर बराबर बिल्कुल तकसीम किया जाए। लेकिन अगर शुरका ने अपना अपना हिस्सा पूरे तौर पर लेने का इरादा नहीं किया है, बल्कि थोड़ा बहुत लेकर बाकी यूँ ही दे देने का इरादा किया है, तो फिर अंदाज़े से भी लेना और देना जायज़ है, दुरुस्त है। इसी तरह एक फ़ैमिली के लोगों ने अलग अलग हिस्सा लिया हुआ है तो उसमें भी तोल कर तकसीम करना लाजिम नहीं।